हेलो बच्चों, देखो ध्यान से, प्रश्न भी है और इसमें एक वर्ड आया है ओडोमीटर। इसका मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा, ये आपको साइंस में पूछ लिया जाता है। एक बस का ओडोमीटर एक यात्रा की शुरुआत में 3000 किलोमीटर और यात्रा के अंत में 3600 किलोमीटर की रीडिंग प्रदर्शित करता है। यदि यात्रा में कुल 8 घंटे लगते हैं तो बस की औसत गति कितनी थी? तो बच्चे, आपको लगता होगा ये ओडोमीटर क्या होता है, क्योंकि जब आप देखते हो ना, अलग अलग तरह के मीटर आपकी बाइक कार में लगे होते हैं, और इसमें ओडोमीटर कहाँ पे होता है? क्या आपको पता है ओडोमीटर क्या होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, अदरवाइज मैं बताता हूँ आपको ओडोमीटर होता क्या है। चलिए समझते हैं ओडोमीटर के बारे में, और फिर इस प्रश्न को भी करेंगे हम लोग। देखिए, ये आप अपनी कार में मीटर देखते हो, लिखा हो इस मीटर में यहाँ पे लिखा है 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, और नीचे लिखा है किलोमीटर पर आवर। ये जो किलोमीटर पर आवर है, इस मीटर के अंदर आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पर आपको 3 मीटर इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो आपका मीटर है, ये इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। क्या है ये? स्पीडोमीटर, यानी कि ये आपकी स्पीड दिखाता है। और किलोमीटर प्रति घंटा मतलब ये स्पीड में दिखाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में आप कितने किलोमीटर जाओगे। अगर यहाँ पे इसकी सुई जो है ये 0 पे है, तो यानी कि गाड़ी अभी स्टॉप है। यहीं पर ये सुई इसकी अगर 40 पे होगी, तो इसका मतलब होगा कि अगर ये सुई यहाँ पे 40 पे आप लोग चला रहे हो, तो ये 1 घंटे में गाड़ी जो है वो 40 किलोमीटर तक जाएगी। तो ये हो गया आपका इसमें स्पीडोमीटर। और इसके जो अंदर आपको एक बार यहाँ फिर से दिख रहे होंगे नंबर, यहाँ पे ऐसे देखो, ये नंबर दिख रहे हैं ना, 594732, इस तरह के। तो ये जो मीटर है इसके अंदर, इस मीटर को बोलते हैं ओडोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? ओडोमीटर। और ये क्या दिखाता है? ये आपको डिस्टेंस को शो करता है, दूरी को, कि आप कितनी दूर चले हो, कितने किलोमीटर आपको चलना है। ये जो इसका पहले वाला व्हाइट वाला जो पार्ट होता है, ये वाला व्हाइट वाला पार्ट आपको मीटर को शो करता है। ये व्हाइट वाला पार्ट आपको क्या करता है? मीटर को शो करता है। और इधर वाले पार्ट आपके किलोमीटर को शो करते हैं। जब ये मीटर, ये गाड़ी चलती है, तो ये मीटर आपका 3, 4, 5 ऐसे शो करता है। और जब ये ऐसे 9 पे चला जाता है, 9 के बाद 10 पे आता है, तो ये वाली डिजिट आपकी चल जाती है। तो ये जो व्हाइट वाला पार्ट है वो आपको क्या दिखाता है? अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और 3 के बाद फिर ये 4 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी 100 मीटर चल जाएगी। ये जो एक यूनिट है वो 100 के साथ काम करती है। एक यूनिट जो आपकी वो किसके बराबर होती है? यहाँ पे 100 मीटर के बराबर होती है। क्योंकि जब ये 10 पूरा कंप्लीट कर लेता है, तो आपका 1000 मीटर हो जाता है। और 1000 मीटर में क्या होता है? 1 किलोमीटर। तो इधर वाला जो हिस्सा वो किलोमीटर दिखाता है, और इधर वाला हिस्सा आपको मीटर को शो करता है। ठीक है। तो अगर आपको देखना है भाई ये गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये गाड़ी जो है 59,472 किलोमीटर और 300 मीटर चली हुई है। ठीक है। समझ में आ गया ओडोमीटर क्या होता है? अगर आपसे पेपर में पूछा जाए ओडोमीटर से क्या दर्शाते हैं, तो ओडोमीटर जो है वो आपका दूरी दर्शाता है, स्पीडोमीटर आपकी स्पीड दिखाता है, और नीचे की तरफ आपको 1 मीटर और दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे ये जो है ये फ्यूल मीटर है। ये आपको दिखाता है कि आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल है। आ गया समझ में ओडोमीटर क्या होता है? अब देखो ये प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न को समझते हैं। इस प्रश्न में क्या बोला गया है? इसमें कहा गया है कि एक बस का जो ओडोमीटर है, जब शुरुआत में देखा तो उस समय उसमें 3000 किलोमीटर थे। कितने थे? 3000 किलोमीटर। लेकिन जब बस अपनी मंजिल पर पहुंच गई, तो उसमें उस समय लिखा हुआ था 3600 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे? अंतिम वाली रीडिंग में से पहली वाली रीडिंग को माइनस करेंगे, तो हमें पता चलेगा बस ने जो दूरी है वो 600 किलोमीटर की दूरी को क्या किया है? कवर किया है। तो हमें यहाँ पे पता चला कि हमारी जो दूरी है, बस ने यात्रा के समय 600 किलोमीटर की दूरी चलाई। अब उसको यात्रा को चलने में कितना समय लगा? 8 घंटे। अगर यहाँ पे समय की बात करें तो समय लगा है हमारे पास कितना? 8 घंटे। तो टाइम हो गया हमारे पास 8 आवर। अब हमें बताना औसत चाल। तो चाल बराबर क्या होती है भाई? औसत चाल स्पीड इजकल टू होती है चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी कितनी है हमारे पास? 600 किलोमीटर, और समय कितना है हमारे पास? 8 घंटे। यहां से हम इसको सोल्व करेंगे, 8 सत्ती 56, 8 पंजे 40। तो बस की जो चाल है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आएगी। अब यहां पर भी देखो बहुत सारी चीजें लिख रही है। 75 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर यहाँ पे माइनस का 2 लिखा है, यहाँ पे प्लस का 2 लिखा है, यहाँ पे माइनस का 1 लिखा है, और यहाँ पे प्लस का 1 लिखा है, और है सारे 75 ही। आप अगर पेपर में इसको 75 देकर कोई भी ऑप्शन लगाए तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, जो चाल का मात्रक होता है वो होता है किलोमीटर प्रति घंटा। या तो ऐसे लिखो, या फिर किलोमीटर, और अगर घंटे को भी साथ में लिखोगे तो उसके ऊपर आपको माइनस का 1 लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होगा? किलोमीटर और प्रति में हवर, और हवर पे कोई घात नहीं है, तो अगर ये उसको गुणा में लिखेंगे तो माइनस का 1 लगेगा। तो आपकी जो यूनिट है वो किलोमीटर प्रति घंटा इनवर्स हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे? क्वेश्चन बहुत ही छोटा था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी जानकारी छिपी थी। साथ ही साथ यहाँ पे यूनिट का भी खेल था, यूनिट भी आपको देखनी थी। अब मुझे उम्मीद है कि आप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा पेपर टाइम में कि ओडोमीटर क्या होता है। तो कमेंट बॉक्स में बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, और वीडियो को लाइक और शेयर करें।